नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगभग 1 साल के बाद यूट्यूब पे वापस आया हूं। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या मेरी यूट्यूब फैमिली के कुछ तो मेंबर्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे सर कहाँ भागे, किस गोले में चले गए। तो मैं वापस आ गया हूँ और आज से मैं जो है यहाँ पर आपके लिए रेगुलरली ही जो है अच्छा कंटेंट अपलोड करने की जो है कोशिश करूँगा एचपी एग्ज़ाम नोट्स पे। तो अब जब हम पहले 1 साल 1.5 साल पहले जब भी यहाँ पे वीडियो डालते थे, तो आज के कंपैरिजन में अगर हम उसको देखें तो एग्ज़ामिनर का जो है एग्ज़ाम लेवल या आस्किंग लेवल जो है बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो हम भी अपने टीचिंग स्टाइल्स को, अपने पढ़ने के तरीके को जो है बदलने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो है एग्ज़ामिनर करंट अफेयर्स से जो है या करंट से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा पूछ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से ही है। तो जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा ही होगा कि एनआईटी हमीरपुर की 2 छात्राएं, अगर आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख रहे होंगे, अमर उजाला की कटिंग है ये, तो एनआईटी हमीरपुर की जो है 2 छात्राएं, कितनी छात्राएं, 2 छात्राएं जो है नशे में शुद्ध होकर जो है हॉस्टल के बाहर मिली है। दोस्तों या मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ के मेंबर्स, ये क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप इसी से पहले भी देखें, 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले भी देखें, तो एनआईटी हमीरपुर की एक एमटेक की छात्रा थी जो नशे की ओवरडोज लेने की वजह से जो है मर गई, जिसकी डेथ जो है हो गई है। तो अगर आप इस न्यूज़ कटिंग्स को बाद में खुद से भी रीड करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स में ड्रग्स को जो है बेचा जा रहा है, और इस ड्रग्स को बेचने के लिए और कोई नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ही है। आप लोग समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स या समहाउ उसको चिट्टा भी बोल लेते हैं, चिट्टा, तो ये जो है कितनी भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में जो है अपने पैर पसार चुका है। ये जो 2 छात्राएं थी ये एनआईटी में जो है बीटेक की छात्राएं थी, और ये नशे में जो है बेसुध पाई गई हॉस्टल के बाहर। तो और हॉस्टल की या कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो है इनको हॉस्टल से 1 साल के लिए रेस्टिकेट कर दिया है। और अगर आप पीछे की कुछ न्यूज़ को देखते होंगे तो हमीरपुर के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स नशे की हालत में जो है गांधी चौक पे घूमते हुए पाए गए, और इनकी कोई वीडियो भी वायरल हो रही होगी। तो ये भी क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई एनआईटी के स्टूडेंट्स क्या शराब की लत में पड़ गए क्या। और रेगुलरली जो है एक बस की चेकिंग के दौरान एनआईटी के स्टूडेंट के पास ही, एक छात्र के पास ही जो है 18.79 ग्राम चिट्टा या चरस बरामद जो है प्राप्त की गई है। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है नशा कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने पैर पसार रहा है। अगर आप 25 अक्टूबर की न्यूज़ देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स बोलते हैं कि एनआईटी हमीरपुर में ही जो है 4 स्टूडेंट, इनमें से एक बीटेक कर रहा है, बाकी 4 शायद एनआईटी में ही, इनमें से एक जो है बीएड कर रहा है, बाकी 4 एनआईटी में ही शायद इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। तो इनको जो है एनआईटी हमीरपुर में चिट्ठा सेल करते हुए पकड़ा गया है। और इसी ही टाइम जो है एक एमटेक की स्टूडेंट थी जिनका जो है नशे की ओवरडोज लेने की वजह से क्या हो गई थी, डेथ हुई थी। तो उसके बाद जांच बैठी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑन द मंडे पुलिस हैड अरेस्टेड 4 पर्सन इंक्लूडिंग 3 एनआईटी हमीरपुर स्टूडेंट्स एंड अनदर डूइंग बीएड फॉर एलिजिडली डिस्ट्रीब्यूटिंग चिट्टा ए फॉर्म ऑफ एडल्टरेटेड हीरोइन ऑन कैंपस। कैंपस के अंदर ही चिट्टा बेचा जा रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में बताता है। तो ये सोचने की बात है। और द पुलिस प्रोबिंग द डेथ केस ऑफ ट्यूसडे अरेस्टेड ए बीटेक स्टूडेंट, ये 2 मिनट रुक जाएंगे, अरेस्टेड ए बीटेक स्टूडेंट 3rd ईयर स्टूडेंट्स ए रेजिडेंस ऑफ तेंदुआ माकी एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ही एक स्टूडेंट है जो वहाँ पे एनआईटी से बीटेक कर रहा है, उसे अरेस्ट किया गया है, और जिसके पास जो है 69.38 ग्राम जो है चरस प्राप्त हुआ है। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस स्टूडेंट्स को जो है एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 20 के अंडर जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। इसकी जानकारी जो है हिंदुस्तान टाइम्स को या मीडिया को जो है एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पे पुलिस और भी बोलती है कि पुलिस को जो है चेकिंग के दौरान यहाँ पे झाड़ियों में जो है 42.96 ग्राम जो है चरस मिला। जब वहाँ पे पता चला होगा कि जो है स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर ही जो है चिट्टा या चरस को
को जो है बेच रहे हैं। तो पुलिस ने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के दौरान जो है यहाँ पे झाड़ियों में जो है ये हमें जो है 42.96 ग्राम चरस मिला। और ये जो है झाड़ियाँ जो है विंध्याचल हॉस्टल है, वहाँ पे हॉस्टल 5-6 वहाँ पे और भी हॉस्टल्स रहते हैं, उनमें से एक हॉस्टल है विंध्याचल हॉस्टल के बाहर की झाड़ियों में जो है ये प्राप्त हुआ है पुलिस को। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो पिछले 4 स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स थे जिन पर जो है एनआईटी हमीरपुर के अंदर चिट्टा सेल करने के आरोप लगे थे, उनको भी पुलिस ने जो है एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो स्टूडेंट्स थी एमटेक की, जिसकी नशे की ओवरडोज की लेने की वजह से जो है डेथ हो गई थी, तो उसके फादर ने भी यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग पूछी है कि भाई मान लो कि हमारा स्टूडेंट नशा करता भी होगा, तभी तो हमने उसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है एजुकेशंस करने के लिए भेजा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस के अंदर ही जो है चिट्ठा या ड्रग्स जो है बेचा जा रहा हो। ये अपने आप में एक क्वेश्चंस उठाया है उन्होंने, इनके पेरेंट्स ने, जो कि बेचारे अभी अपने बच्चे को खोने के दुख में होंगे। आगे जो है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट्स, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, दिल्ली के सर्वे के अनुसार जो है जो भारत में गांजा या चरस की जो यूज़ करने की जो रेशो है वो 1.2% है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चरस है वो कितना है 3.2%, यानी 1.2 जो एवरेज है पूरे इंडिया का उससे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में कितना है 3.2%। और सिमिलरली अगर आप ओपिएट्स की यहाँ पे परसेंटेज देखें हिमाचल प्रदेश में, तो पंजाब में देखें तो आपकी देखो नेशनल की 2.8% है, पंजाब की 2.5% है, हरियाणा की 2% है, दिल्ली की 1.7% है, और हिमाचल की जो है ज़्यादा, मतलब ये एवरेज से ज़्यादा है, 0.7% जो है नेशनल की उससे जो है एवरेज से ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से जो है नशा हिमाचल प्रदेश में अपने कदम पसार चुका है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड या फिर आपका छोटा भाई बहन अगर नशे में पड़ चुका है तो प्लीज़ उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजिए। अगर कोई आपके पास इसे जो है ड्रग, चिट्टा या जो है गांजा को बेचते हुए आपकी नज़र में है तो प्लीज़ उसे पुलिस को जो है इन्फॉर्म करिए। आगे हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है ओपियम्स की जो है ज़्यादा खेती की जाती है और ये फेमस है जो है ओपियम्स ड्रग्स के लिए। कुल्लू का मलाना अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो है ये फेमस है और धीरे धीरे एक ट्रेंड सा चल गया हिमाचल प्रदेश में इस ओपियम्स को लेके। तो जो द हाई क्वालिटी चरस प्रोड्यूस इन द वैली इज साउटेड आफ्टर इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ठीक है, जो हाई क्वालिटी का चरस यहाँ पे मिलता है ये जो है इंटरनेशनली जो है टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से बोलते यही कारण हो सकता है कि भारत में या हिमाचल के नौजवान भी जो है इस ट्रेंड्स को लेके आगे चल रहे हो। द इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ चिट्टा एंड अदर सिंथेटिक ड्रग्स हैज राइज्ड कंसर्न इन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज कर रहा है चिट्टा या ड्रग्स जो इंक्रीज है ये गवर्नमेंट के कंसर्न में भी है। लेकिन अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में तो पीछे आपने एक न्यूज़ देखी होगी, पौंटा साहिब में फैक्ट्री थी जहाँ पे ट्रेमाडोल्स के जो है कैप्सूल, हरियाणा की पुलिस ने जो है ट्रेमाडोल के कैप्सूल जो है एक्सेस मात्रा में जो है यहाँ पे पकड़े थे। ठीक है, तो इसके लिए जो है विद द कोलैबोरेशंस ऑफ सिरमौर पुलिस के साथ में जो है हरियाणा पुलिस ने यहाँ पे तफ्तीश जो है दी थी। After inspection, police raised FIR against the pharma companies suspected of diverting tablets, capsules listed in the psychotherapeutic substances through the fake marketing companies. The state police have sought help from the CBI, Interpol branches to the arrest trackers healings from West Africa countries supplying drugs in Himachal। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस ने फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। हिमाचल प्रदेश में जो है 69 फॉरेनर्स को जो है नशे की स्मगलिंग करते
करने के दौरान जो है करते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें कि 34 नाइजीरियंस है। कितने? 34 नाइजीरियंस है। और इन सभी को जो है NDPS एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये कुछ न्यूज़ जो थी हिमाचल प्रदेश से, कि हिमाचल प्रदेश में नशा जो है किस तरह से बढ़ता नज़र आ रहा है हमारे को, और यहाँ का युवा भी जो है इस दलदल में हमें जो है फंसता हुआ नज़र दिखाई ही दे रहा है। लड़के क्या, लड़कियाँ भी जो है अब नशे का शिकार हो रही है हिमाचल प्रदेश में। तो मेरा तो HP एग्ज़ाम नोट्स की तरफ से यहाँ आप लोगों से यही निवेदन है कि नशे के ख़िलाफ़ जो हमने ये मुहिम चला रखी है, इसमें हमारा साथ दें। और सरकार की भी जो है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नशे को सेल कर रहा है या यहाँ पे नशे की स्मगलिंग कर रहा है, ले रहा है, तो सरकार की भी सहायता करें। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा वर्क पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हमारा वर्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमसे कुछ और भी बताना चाहते हैं तो आप हमें हमारी email ID hpexamnotes0099@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।